नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं? एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और जो हिंदू शास्त्र हैं वो कहते हैं कि किसी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। तो क्या गलत करने जा रहे हैं? क्या शास्त्रों के विरुद्ध करने जा रहे हैं 22 जनवरी को मोदी जी या बीजेपी? और क्या जो देश के जो हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, क्या इन्होंने भी ऐतराज जताया है, आपत्ति की है? और क्या चारों शंकराचार्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों शंकराचार्य सर्वोच्च गुरु धर्मगुरु, क्या ये अयोध्या नहीं जाएंगे? और क्या उसके पीछे यही सब कारण है कि मंदिर के पीछे जबरदस्त इलेक्शन की पॉलिटिक्स हो रही है, चुनावी राजनीति हो रही है? अब दोस्तों, अयोध्या में मंदिर बना नहीं, मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर आधा अधूरा अभी भी है। तो फिर मोदी जी इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन करने क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? और मुझे लगता है कि शंकराचार्य को ही सुन लिया जाए। जी हाँ, शंकराचार्य को ही सुनते हैं मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं, इस जल्दबाजी के बारे में, और ये गलत क्यों है। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। अब जोशीमठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये कह रहे हैं कि साहब दो बातें कह रहे हैं बुनियादी तौर पे। ये कह रहे हैं, एक तो मंदिर जो है वो अधूरा है और जब तक पूरा मंदिर बन नहीं जाता, उसका शिखर नहीं बनता, तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। यानी आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना गलत है, सही नहीं है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। और दूसरा कह रहे हैं कि बेहतर होता कि ये मंदिर का जो उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा, ये रामनवमी के दिन किया जाता। और ये जो रामनवमी का दिन है, ये इस मंदिर के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है। तो क्यों रामनवमी को नहीं चुना मोदी जी ने? और क्यों मंदिर पूरा हो जाए, शिखर बन जाए, इसका इंतज़ार क्यों नहीं किया? क्यों ये गलत कर रहे हैं? अब दोस्तों, अगर आप सुने और निष्पक्ष होकर सुने तो शंकराचार्य जी बात तो सही कह रहे हैं और बाकी जो शंकराचार्य हैं वो भी इनसे सहमत हैं। अब दोस्तों, रामनवमी के दिन रामलला का जो ये मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही? ये सबके जहन में सवाल है। हालांकि बीजेपी में सवाल करने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा, भीतर ही भीतर सवाल किया जा रहा है, आरएसएस में भी, बीजेपी में भी, अयोध्या में भी, सरकार में भी। लेकिन अब कहे तो कोई कैसे कहे कि भाई रामनवमी का मोदी जी आप इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे थे? दरअसल रामनवमी 2024 में 17 अप्रैल को आ रही है। अब 17 अप्रैल को तो चुनाव चरम पर होंगे, आचार संहिता लग चुकी होगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा। तो 17 अप्रैल को अगर रामनवमी है तो कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री एक ट्रस्ट का कि मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? तो क्या चुनाव का कार्ड खेलने के लिए बजाय रामनवमी के 22 जनवरी चुन लिया गया? क्या इसके पीछे विशुद्ध राजनीति हो रही है? क्या इसके पीछे विशुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है? और चंपत राय जो आरएसएस की तरफ से इस ट्रस्ट की देखरेख कर रहे हैं, उनको ये सब पता है कि ये रामनवमी की जगह इसकी डेट आगे क्यों की जा रही है। शिखर अभी बना नहीं है, मंदिर अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया है, समय लगेगा। फिर ये जल्दबाजी क्यों? 22 तारीख ही क्यों? क्या ये एक प्योर इलेक्शन कार्ड है, वोट बैंक राजनीति है जो मंदिर के पीछे हो रही है? और क्या ये जो शंकराचार्य हैं, हिंदुओं के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, टॉप मोस्ट रिलीजियस लीडर 4, क्या ये समझ रहे हैं और हिम्मत करके इन्होंने कह दिया कि जो कुछ है गलत हो रहा है, शास्त्रों को ताक पर रख दिया गया है? अब दोस्तों, क्या ये एक विशुद्ध
राजनीति की जा रही मंदिर के साथ, पहले भी की गई थी और अब भी की जा रही। उद्घाटन में भी राजनीति है, इलेक्शन है, वोट बैंक है। और इसके आर्किटेक्ट कौन है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मोदी जी तो हैं, अमित शाह तो हैं, और कौन इसके मास्टरमाइंड है? सारा खेल कौन कर रहा है? मुझे लगता है कि आज का जो सब्जेक्ट है, विषय बहुत संवेदनशील है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सेंसिटिव भी है। इसलिए मैंने आज टाइगर के साथ, अशोक वानखेड़े टाइगर के साथ मैंने आज निमंत्रण दिया शंकराचार्य जी के परम शिष्य मुकुंदानंद जी, उनको मैंने आज आमंत्रित किया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। और शंकराचार्य क्या सोचते हैं, चारों शंकराचार्य क्या सोच रहे हैं, वो क्यों अयोध्या नहीं जा रहे? ये एक ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं, फैसला लिया है शंकराचार्य। सदियों में ऐसा फैसला नहीं लिया गया, ये ऐतिहासिक फैसला है। भले ही गोदी मीडिया इस पर फोकस नहीं कर रही, प्रकाश नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप हिंदू शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे, उसके दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये बड़ा मसला है। तो मैंने उनके जो परम शिष्य हैं शंकराचार्य जी, उनको बुलाया है। और टाइगर रहेंगे जो राजनीति भी समझते हैं, आरएसएस को भी समझते हैं, बीजेपी को समझते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बातचीत है, ये बातचीत नहीं, ये दस्तावेज है इस पूरे मंदिर प्रकरण पर। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत कुछ छुपा है, नीति छुपी है इसमें, नियत छुपी है। चलते हैं सीधे टाइगर के पास और शंकराचार्य जी के परम शिष्य के पास। स्वामी जी के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी एक ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जो मंदिर जो है वो अधूरा है। इस पर आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है शंकराचार्य जी? नहीं, असल में आप ये बताइए कि आखिर शंकराचार्य जी को आपत्ति नहीं होगी तो किसको आपत्ति होगी? देखिए, धर्मशास्त्र संबंधित जो विषय होते हैं उसके निर्णय का यदि अधिकार किसी को है तो आज से नहीं, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुधन्वा इस देश के राजा थे, हम लोगों के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का कार्यकाल 2500 वर्ष प्राचीन है। उस समय के चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुधन्वा ने शंकराचार्य जी को धर्म निर्णय का अधिकार दिया था, सोने का सिंहासन दिया था, छत्र चवर राजोपचार समर्पित किया था। राजोपचार समर्पित इसलिए किया था कि आप राजा से भी ऊपर हैं। जब धर्म का प्रकरण आए महाराज, तो आप मार्गदर्शन करेंगे राजाओं को। तो शंकराचार्य पीठ पर बैठे आचार्यों का दायित्व है कि जब धर्म का प्रकरण आए, धर्म का विषय आए, तो मार्गदर्शन उनको करना पड़ता है। तो कौन करेगा? तो निश्चित रूप से ये राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण का सुंदर अवसर आया है 500 वर्ष के लंबी लड़ाई के बाद। तो इस समय कोई चीज ऐसी हो जाए जो कि शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली हो, तो उसके विषय में निश्चित रूप से आचार्य ही बोलेंगे। तो उनका दायित्व है अपने उत्तरदायित्व का परिपालन करते हुए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस बात को दृढ़ता के साथ आपको लगता है कि स्वामी जी जो चारों शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, क्या वो एकमत हैं, आपस में उनकी बात हुई है? और क्या ये चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म गुरु हैं, सर्वोच्च, जैसे बौद्ध में आप दलाई लामा कह सकते हैं, जैसे आप ईसाइयों में पोप कह सकते हैं, तो आपका जो पद है वो पोप के बराबर है, सर्वोच्च धर्म गुरु हैं आप लोग, क्या चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे? देखिए, दो तीन विषय आपने पूछ लिए हैं। एक तो हमारा जो पद है वो पोप के बराबर है या किसी दूसरे धर्म से हमारी तुलना करना शायद नहीं, हम केवल हाँ नहीं, हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने बात कही है इसलिए हम उसको कोट करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। हमारी तुलना किसी से नहीं है, इसलिए हमारे आचार्यों की तुलना किसी दूसरे से ना किया जाए, एक बात। दूसरा, चारों शंकराचार्य जी अलग अलग मत को मानने वाले लोग नहीं है। चारों शंकराचार्य जी या जितने संप्रदाय हैं सनातन धर्म के, सब उसी वेद को, उसी शास्त्र को मानते हैं। आप संसार के किसी विद्वान से पूछ लीजिए कि क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिना मंदिर बने हो सकता है क्या? पूछ करके कोई कोटेशन कोई विद्वान बता दे संसार का जो संस्कृत को जानता हो। तो इसमें तो सब एक मत ही हैं। जहां तक उनके आपस की चर्चा की बात है इस संदर्भ को लेके, तो ये तो पूज्य शंकराचार्य गण ही बता पाएंगे कि उनकी आपस में इस विषय में चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जहां तक शास्त्रीय मत का प्रसंग है, तो शास्त्रीय मत सबके लिए एक जैसा ही है, सब उसी शास्त्र उसी वेद को मानते हैं। और लेकिन जी, मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे, उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि बाकी शंकराचार्य भी नहीं जाएंगे।
नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया, श्रृंगेरी के महाराज श्री ने का कोई कार्यक्रम है नहीं अभी। जहां तक हमको मान है, हम समझ पा रहे हैं, द्वारका वाले महाराज श्री का भी कोई कार्यक्रम इस समय तक नहीं आया है कि वो जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं। ज्योतिर्मठ के जो हमारे पूज्य महाराज श्री हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि अभी हम नहीं जा रहे हैं। पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज जी का वीडियो भी हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नहीं जा रहे हैं। तो तीन तो स्पष्ट है कि वो नहीं जा रहे हैं। द्वारका वाले पूज्य महाराज श्री का इस समय तो कोई कार्यक्रम नहीं आया है। यदि जाने का होता तो निश्चित रूप से उनका भी आ गया होता। फिलहाल इस समय तक तो स्थिति वही है। अब स्वामी जी आप बड़ी बात करें, टाइगर ये कह रहे हैं कि जो चारों शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु जो है, वो चारों एक ही मत के हैं, सर्वोच्च हैं, उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, सर्वोच्च है वो। ये कह रहे हैं कि चारों नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था निश्चलानंद सरस्वती जी जो हैं, उन्होंने कहा था भाई हम वहां अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हम क्या ताली बजाने जाएंगे। और इनके जो स्वामी जी शंकराचार्य हैं जोशी मठ के, उनका भी यही कहना है कि भाई अधूरे मंदिर पे होती नहीं। तो ये तो एक तरफ इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण और उसमें शंकराचार्य चारों नहीं होंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चंपत राय जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा है, चंपत राय जो आरएसएस के और ट्रस्ट के मेन आदमी है, उनसे कहीं गलती हो गई टाइगर? देखिए, चंपतलाल राय की जो बात कर रहे हैं आप, वो दुकानदार है। उनके लिए राम ये बेचने का, मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। राम आस्था का चिंता नहीं है। नहीं तो जमीनों के घोटाले से लेकर तमाम चीजों में उनका नाम नहीं आता। और जिस बदतमीजी से वो बात करते हैं, वो कौन होते हैं भाई? हिंदू धर्म के ध्वजवाहक। किसने उनको हिंदू धर्म पे बात करने के लिए, व्याख्या करने के लिए दिया है? आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की है। 4 शंकराचार्य है हिंदू सनातन धर्म के। वो हिंदू धर्म की व्याख्या करने का अधिकार उनको है। अंतिम सत्य, अंतिम निर्णय उनका माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक ट्रस्ट बना के, पीएमओ को कहा था कि एक ट्रस्ट बनाए जो इस मंदिर का निर्माण करे। ट्रस्ट का काम है मंदिर का निर्माण करना। मंदिर पे पूजा कैसी होगी, मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा कैसी होगी, मंदिर कैसा बनेगा, ये कम से कम हमारे 4 शंकराचार्यों को पूछना चाहिए था। शंकराचार्य के लिए राम आराध्य हैं। जी, अरे स्वामी जी सही कहा। टाइगर, उसी वीडियो में उन्होंने कहा ना कि ये धर्म की बात है। इसी धर्म ने हमको राम दिए हैं। जिस धर्म ने हमको राम दिया है, उस धर्म की व्याख्या हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और उन्होंने कैटेगरिकली कहा है वो मोदी जी के जाने के विरोध में नहीं है। सवाल है कि यदि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, यदि राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो धार्मिक विधि से और धर्म मान्यता से होगी। धार्मिक मान्यता कौन करेगा? ये चंपकलाल राय करेगा? इसको किसने अधिकार दिया है? इसका काम था कि अकाउंट रखना, जो चंदा आया वो उसका हिसाब रखना, लोगों को पेमेंट करना, जमीनें खरीदना। उसमें भी घोटाले हुए हैं, हम उसमें भी नहीं जाते। धर्म की बात करने वाले ये लोग कौन? वहां पुजारी नियुक्त करने वाले ये लोग कौन? पुजारी कौन होगा? कौन सा संप्रदाय इस मंदिर को देखेगा? ये कहने वाले चंपत राय कौन? और शंकराचार्य की जरूरत नहीं है यहाँ। ये कहने वाले चंपत राय कौन? इन्हें, मैं तो कम से कम, मैं हिंदू हूं, मेरे लिए शंकराचार्य पूजनीय है। और आज से नहीं है, आदि शंकराचार्य से पूजनीय है। ये चारों पीठ उतना ही अधिकार रखते हैं, इतना ही मान्यता रखते हैं जैसे 4 धाम है। जी टाइगर, क्या कोई अपने गुरु के प्रति कोई अनादर कर सकता है? इस आदमी को किसने कहा कि शंकराचार्य की जरूरत नहीं है? तो फिर इसकी जरूरत कहाँ है? वहां पे कौन है ये? नहीं, लेकिन ये कौन तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा? फिर वो तो चंपत राय तो आरएसएस के आदमी हैं, तो वो तो मोहन भागवत जी को तय करना है। आरएसएस हिंदुत्व की बात करे ये अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस हिंदू का धर्म कैसा है, धर्म की व्याख्या आरएसएस ना करें। आरएसएस शंकराचार्य का पीठ नहीं है। आरएसएस के सुप्रीमो भी शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होते हैं। टाइगर में आ रहा हूं, टाइगर में आ रहा हूं। स्वामी जी एक चीज अब चलिए, अब जो कुछ हो गया। ये बताइए कि अब इसमें तोड़ क्या है? मतलब अगर मंदिर पूरा बना दिया जाए, पूरा मंदिर का निर्माण हो जाए, अधूरा ना रहे,
तब तो आपको ये मंजूर है, या तब भी आप लोगों को मंजूर नहीं है नहीं नहीं, स्वामी जी? हम लोगों को कभी इस बार से देखिए आप, कोई भी सनातन धर्मी, कोई भी सनातन धर्म के आचार्य या सनातन धर्म निष्ठा रख रहे हम लोगों, कोई भी ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं और हमें आपत्ति हो? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ये कल्पनातीत बात है। लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण, आप देखिए महाराज श्री ने एक प्रश्न उठाया था कुछ दिन पूर्व, जिसमें उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि क्यों ना ऐसा यदि होता कि राम जन्म भूमि की रामनवमी प्रतिष्ठा पे। का समय आ रहा है और रामनवमी नजदीक है, तो क्या रामनवमी को राम जी की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती थी? सवाल केवल इतना ही है, सिंपल सा सवाल है। देखिए जब बच्चा 9 महीने गर्भ में माँ के रह जाता है, जब पूरा शरीर उसका डेवलप हो जाता है, तब जाकर के वो संसार में आता है। आप अभी अभी शरीर डेवलप हुआ नहीं है, आप उसको संसार में लाएंगे तो वो तो आप इस बात को, आप विशेषज्ञ लोग हैं, आप समझते हैं कि जो समय से पहले आ जाता है बालक, जो भी जातक समय से पहले आ जाता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। ये सामान्य प्रैक्टिस की चीज है, प्रतिदिन परिवारों में हम इन चीजों को नहीं देखते नहीं हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जी। विचार है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं आपके आगे और ना ही मोदी जी के आगे है। मैं ये कह रहा हूँ, एक एक नहीं, हमारे आगे तो मतलब बोल सकते हैं, मोदी जी का पता नहीं नहीं। नहीं, जी पत्रकार जी होने के नाते मैं कह रहा जी हूँ जी कि जी अब जी दुनिया भर में राम मंदिर हो रहा है। अब जी। इसकी जो तोड़ है क्या है, क्या अगर कुछ आगे तारीख खिसका दी जाए कि भाई मंदिर 3 महीने अब में देखिए पूरा ये हो तो जाएगा, ये तो तब तो आप ये लोगों तो को आपत्ति नहीं महत्वपूर्ण, होगी ना? जैसे ये मंदिर ये पूरा हो जी जाता है, जी। अगर तब तो आपको आपत्ति नहीं है। आप नहीं, हमको चाहते क्या, कभी मैं भी ये आप, जानना हम लोगों को आपत्ति कभी नहीं है गए, अच्छी चीज में कोई आपत्ति नहीं है। समस्या देखिए, जो जो डॉक्टर है आपका, वो आपके शरीर को काटता है कब? जब उसको पता होता है कि आपके शरीर के अंदर कैंसर है, तो आपका वो दुश्मन थोड़ी ना है, काट के वो कैंसर भाग को निकाल के रख देता है। हमको आपत्ति किसी चीज से थोड़ी ना है। ये तो हमारे लिए देखिए गौरव का विषय है, और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उत्साह के साथ सब काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन उनको जिस तरह का मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनके नाम पे जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, निश्चित रूप से उसका दोष भी उनको भोगना ही पड़ेगा। और उनके कार्यकाल में ही ये सब चीजें हो रही हैं, उसका जितना ही प्रशंसा है, उतना ही कभी कभी मन में ये उस बात के लिए खटास आ जाता है कि है। ऐसे ऐसे लोग इस तरह की चीजें भी कर देते हैं सामने, जो कि शास्त्र और मर्यादा के अनुसार सही नहीं है। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी क्या आपत्ति है हम लोगों को? ये तो हमारे सौभाग्य टाइगर का अतिरेक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, इससे बड़ी बात जी, क्या हो सकती है? लेकिन मर्यादाओं का ध्यान, जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं, तो पहला शब्द उसमें मर्यादा है। मर्यादा कौन सिखाता है हमको? हमारे धर्मशास्त्र सिखाते हैं, वेद सिखाते हैं। उन्हीं धर्मशास्त्र, उन्हीं वेदों ने ये बताया है कि जब तक पूरी तरह से मंदिर न बन जाए, देखिए मंदिर में जो मंदिर का शिखर होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है देवता के साथ। आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर ही नहीं बनाए तो प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? ये बताइए आप किसी जो जी, धर्मशास्त्र के हम तो धर्मशास्त्र के बहुत जानकार नहीं है, हम तो एक सेवक है महाराज जी के। हम ये कह रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र के जानकार हैं, विशेषज्ञों की टीम बुला करके आप ये पूछिए, प्रतिष्ठा की विधि क्या होती है? प्रतिष्ठा के समय क्या जी, कलश की स्थापना होती है कि नहीं? शिखर पे शिखर की प्रतिष्ठा होती है कि नहीं? उस समय कौन कौन सी पूजाएं होती हैं? तो क्या वो पूजाएं होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिखर बना ही नहीं है अभी आपका। तो ये तो जी, जेन्युइन सी बात है ना, आखिर इसको कौन उठाएगा? तो जी। सामान्य सी बात है। टाइगर, जी टाइगर ये कह रहे हैं कि अगर रामनवमी में जो शंकराचार्य इनके गुरु है, परम शिष्य कह रहे हैं, जो साथ में रहते हैं शंकराचार्य जी के, ये कह रहे हैं कि अगर रामनवमी के दिन होता और तब तक मंदिर का शिखर विखर सब बन जाता, तो तो बहुत अच्छा होता। मतलब शास्त्र की विधि के अनुसार होता, जो धर्म शास्त्र में विधियां हैं, जो प्रक्रिया है धर्म की, उसके हिसाब से होता, और तब सब कुछ ये लोग स्वागत करते। स्वागत तो खैर अभी भी करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी क्यों टाइगर? कर लेते रामनवमी में, ये देखिए 22 तारीख की क्यों? शंकराचार्य के लिए धर्म, हमारे वेद उपनिषद, हमारी परंपराएं, ये मुख्यतः सामने हैं। वो चुनाव नहीं, लड़ते नहीं है। मोदी जी इतनी जल्दी में, वो मोदी जी एक रामनवमी तक सेकंड तो मैं नहीं रुक बता रहे, रहा मैं हूं ये आपको, पूछ रहा हूँ। दीपक जी बताने दीजिए, बताने दीजिए, 1 मिनट दीजिए। शंकराचार्य जी का एक फोकस है, वो अपने काम पे काम लगे हैं। मोदी जी को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी को राम से कोई लेना देना नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। मोदी जी को चुनाव से मतलब है। चुनाव आचार संहिता घोषित होने के पहले ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है, ताकि 2024 में ये फसल काटनी है उनको। मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम
यह एटीएम है जहां से मत उगलते हैं। नहीं तो कोई भी ट्रस्ट का काम था, चारों शंकराचार्यों को विश्वास में लेते कि आप हिंदू धर्म के ध्वजवाहक है, आप बताइए ये विधि कैसा होना चाहिए। ये यही कहते कि मंदिर पहले पूर्ण करिए, फिर मंदिर की विधि होती है, इनको बोलिए। आप कहते कि रामानंद संप्रदाय के लिए मंदिर है, तो ठीक है, रामानंद संप्रदाय ही तय करे। फिर रामानंद संप्रदाय भी हिंदू धर्म के बाहर है क्या? वो भी हिंदू धर्म में ही अंदर है। वो भी अल्टीमेटली हिंदू धर्म के अनुसार ही चलेगा, परंपराओं के अनुसार। परंपरा और विधि ये बोलती है, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, कि जब तक शिखर की स्थापना नहीं होती, शिखर का पूजन नहीं होता, ध्वज नहीं लगता, उस ध्वज का पूजन नहीं होता, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, वो सारा देश विश्व जय जयकार करेगा, लेकिन जो धर्म में आस्था रखते हैं उनको कम से कम हमारे सारे चारों शंकराचार्य ने एक काम जरूर अच्छा किया। उन्होंने बताया कि राम का नाम लेकर कुछ अधर्मी धार्मिक चोला पहन के आते हैं, उन्हें लोगों के सामने लाना जरूरी है। राम वहां रहेंगे। मैं एक बात और बोलता हूं, राम की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुआ, राम का मंदिर भी नहीं था अयोध्या में, राम की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी, तो क्या रामनवमी नहीं मनती थी? क्या राम नहीं थे भारत में? क्या राम नाम का जप नहीं होता था? राम तो तब भी थे। मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन है और 2024 का फाइनल है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मंदिर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर पूरा मंदिर बनता, देर हो जाती, अब ट्रस्ट से देरी हो गई, नृपेंद्र मिश्रा से देरी हो गई, या चंपत राय से देरी हो गई, ये तो खैर मोदी जी और आरएसएस जाने। मैं एक स्वामी जी से सवाल करना चाह रहा था। स्वामी जी, एक चीज और कही शंकराचार्य जी ने, आपके गुरु जी ने, उन्होंने, गुरु जी ने आपके कहा, शंकराचार्य जी ने, कि भाई अगर चंपत राय कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है इससे शंकराचार्य का कोई लेना देना नहीं है, ये रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है, तो फिर रामानंद संप्रदाय को मंदिर दे दीजिए और ये जो ट्रस्ट बना है ये मंदिर बना के अब प्रणाम करे, ये ट्रस्ट इस्तीफा दे, चंपत राय इस्तीफा दे और ये मंदिर सौंप दे रामानंद संप्रदाय। मैं इस पर जरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाह रहा था आपका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि देखिए, जब आपने जो वैसे भी राजनेताओं का ये काम है कि वो बांट करके ही राज करना चाहते हैं। जैसे जो कोई बड़ा फल हो, उदाहरण के तौर पे देखें तो उसको सीधे हम नहीं खा सकते हैं, तो उसको पहले पीसेस करने पड़ते हैं फिर खाते हैं। तो राजनेता क्या करते हैं कि पहले हमको बांटते हैं, तो बांटने वाले बांटते 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 इस स्थिति में पहुंच गए कि अब राम मंदिर को भी संप्रदाय विशेष का बताने लग गए। पूज्य महाराज श्री का ये कहना है कि एकदम सही कह रहे हैं आप कि ये रामानंद संप्रदाय का ही मंदिर है। तो जब रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है तो श्रीमान चंपत राय जी, आपका क्या काम है उसमें? आप तत्काल इस्तीफा दीजिए और रामानंद संप्रदाय को सौंप दीजिए। और निर्मोही अखाड़ा शंकराचार्य जी महाराज जब केस लड़ रहे थे राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के पक्ष की ओर से, आप देखिए, मन में कष्ट होता है हम लोगों को ये सुन करके कि जिस राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए एक्सपर्ट विटनेस, आप जजमेंट पढ़ लीजिए, आप तो विद्वान लोग हैं, आप इस बात को समझते हैं, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब ने, जो वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, उनके लिए ये कहा कि आपकी गवाही से ये सिद्ध हो पाया कि ये राम जी की जन्मभूमि है, उनके लिए ये बात कही गई। आप वो यदि कुछ कह रहे हैं राम जी आए, इसमें क्या समस्या हो सकती है? ऐसे समय में आप निर्मोही अखाड़ा और रामानंद संप्रदाय, इनका तो परंपरा से अधिकार रहा है, निश्चित रूप से उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कह करके कि शाक्तों का नहीं है, शैवों का नहीं है, शंकराचार्य पीठ तो शंकराचार्य भगवान तो ऐसे मूर्ति हैं जिसमें समस्त सनातन धर्मी है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, ये जो 5 मत है हमारे प्रमुख, उन सभी मतों का कहीं यदि एक सनातन धर्म दिखाई पड़ता है तो शंकराचार्य पीठों के आचार्यों के स्वरूप में दिखता है, समस्त सनातन धर्म दिखता है। उनके सामने आप इस तरह की बात केवल उनको काउंटर करने के लिए कह रहे हैं। आप महाराज श्री ने साफ साफ कहा कि बताइए, जिस समय आप चंदा लेने के लिए घर घर गए थे, क्या आपने इस बात का बोर्ड दिखाया था कि साहब ये केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, बाकी हिंदू इसमें चंदा ना दें? उस समय चंदा लेते समय आपने सबसे चंदा ले लिया, सबसे पैसा ले लिया। आपने क्या ये बार बार ये बात बताई कि केवल रामानंद संप्रदाय के ही लोग? ऐसा कह करके तो आप रामानंद संप्रदाय के साथ जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके बीच में भी तो विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। आप यदि कुशल प्रशासक हैं तो आपको विभेद की नीति नहीं, आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। कम से कम सनातन धर्मियों को तो एक साथ रखिए आप। और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवल किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है, जैसा कि हमारे आदरणीय वानखेड़े जी ने कहा कि राम तो वैसे जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं वो भी राम को मानते हैं अपना।
लेकिन कम से कम सनातन धर्म के जितने मत वाले लोग हैं वो तो उन्होंने तो राम के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। और राम जी की जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ द्वारका शारदा पीठ के हमारे परम गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आज से 2500 वर्ष पहले रामालय न्यास बनाया, जिसमें चारों शंकराचार्य थे, सारे वैष्णवाचार्य थे। उस न्यास को क्यों हटा दिया गया? सुप्रीम जिस समय हिंदुओं को मिला तो जो लड़ रहे थे राम जी की जन्मभूमि के लिए उनके न्यास को मिलना चाहिए था, पहले से वो न्यास था। ठीक है, आपने अपने अनुसार का न्यास बना करके उनको दे दिया, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह की विभेद नीति नहीं करनी चाहिए जिससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। लेकिन आप रामानंद संप्रदाय के यदि कहते हैं तो महाराज जी बहुत खुश हैं, वो तो बहुत एकदम आह्लादित हैं। लेकिन आप कहने से काम नहीं चलेगा श्रीमान चंपत राय जी, आप तत्काल इस्तीफा दीजिए और रामानंद संप्रदाय को निर्मोही अखाड़ा के की पुजारी जो व्यवस्था थी उनको समर्पित करिए तत्काल संप्रदाय को। टाइगर स्वामी जी ने तो मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना तीसरा नेत्र खोल दिया हम लोगों का। इन्होंने जितनी बातें और तथ्य रखे और मैं इनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि धारा प्रवाह बोलते चले गए और सारी चीजें और बड़ी मतलब बेधड़क निर्भीक होके इन्होंने रखी और साधु निर्भीक होना चाहिए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि अब शंकराचार्य हिंदुओं का सर्वोच्च धर्मगुरु वो अब चंपत राय जो आरएसएस का आदमी है, चंपत राय से इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला होगा और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी जी के उसमें विघ्न पड़ता आपको दिख रहा है? ये लोग बहुत बेशरम हैं, इनको शर्म नहीं है, निर्लज्ज है। शंकराचार्य ने इस्तीफा मांगने के बाद एक आदमी को 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। यदि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में आपका विश्वास है, आप अपने आप को सनातनी कहते हो, तो फिर शंकराचार्य से अलग नहीं हुआ। कुल मिला के ये सारी गंगोत्री जो सारी नदियां जो है वो शंकराचार्य के पीठों के पास ही आती है। रामानंद संप्रदाय कौन सा सनातन संप्रदाय शंकराचार्य से बाहर है भाई? आखिर 4 शंकराचार्य 4 वेदों को देखते हैं तो ये सब तो उसी में समाविष्ट है। आखिर तो समुद्र में ही मिलता है सारा जल। ये सारा समुद्र तो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य है जिनके 4 पीठ हैं, अलग थोड़ी है धर्म से। लेकिन मेरा कहना है कि अगर शंकराचार्य जैसा मेरा ये कहना है कि इसके बावजूद छोटा सा तालाब बात क्यों नहीं मान रहा? एक छोटा सा तालाब बात क्यों नहीं मान रहा है समंदर की? ये दौर है क्या? समंदर की बात इसलिए नहीं मान रहा कि सत्ता का अहंकार है, मद है, पागलपन है। सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं, सत्ता पाने के लालसा में पागल हो गए हैं। शंकराचार्य लालसा अहंकार से मुक्त हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कतई अहंकार नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि मोदी विरोधी नहीं है, बिल्कुल करे, प्राण प्रतिष्ठा करें, लेकिन धर्म संकट करें, धर्म के अनुसार करें। पहले मंदिर बनाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। रामानंद संप्रदाय ठीक है वो करें, निर्मोही अखाड़े का अधिकार है पूजा का। तब चंपत राय कहां थे जब निर्मोही अखाड़ा पूजा करता था? तब कहां थे वो? आज अपने पुजारी नियुक्त करेंगे हम। निर्मोही अखाड़े को आपने पुजारी नियुक्त करने में व्यवस्था की है। एक अखाड़ा महाकाल की पूजा में भस्मारती करता है। जब भस्मारती करने वाला वृद्ध हो गया तो उस अखाड़े ने दूसरे सेवक को भेजा, लेकिन महाकाल के एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल उज्जैन के आदमी को नहीं बोला कि अब कल से तू भस्मारती करेगा, तू भस्म छिड़ेगा। उन्होंने उस अखाड़े को ही बोला कि आपके आदमी वृद्ध हो गए। ये परंपराएं हैं अपने धर्म की भाई। टाइगर एकदम सही कह रहे हो। मैं स्वामी जी, आपने जिस तरह से आज समय दिया और आप शंकराचार्य जी के साथ अभी पूजा में जा रहे थे, आप बीच में आए, हम बहुत आभारी हैं। हमारे जो मित्र सब देख रहे हैं आपको, वो सब आभारी। आपने एक पर्सपेक्टिव रखा है, आपने एक सामने जो विचार रखा है कि अधूरा मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये आपने कहा जी। अंतिम जी हम एक वाक्य और देखिए, शंकराचार्य जी अपने अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। वो अधिकार थोड़ी जमाना चाहते हैं कि हम ये मंदिर भी हमारा है, ये मंदिर भी हमारा है। किसी संप्रदाय के मंदिर पर अधिकार जमाने की बात शंकराचार्य नहीं करते शंकराचार्य जी। लेकिन आप देख लीजिए कि सनातन धर्म का कोई भी मंदिर यदि पूरे विश्व में कहीं है तो उस पे जो नीति निर्धारण का, धर्म निर्णय का जब प्रसंग आएगा तो सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य जी का ही है। नहीं, अब क्योंकि समय हो रहा था इसलिए मुझे अब समाप्त भी करना है। अध्याय शुरू किया तो अध्याय का समाप्त भी होगा। ये बात बता, यज्ञ होता है, यज्ञ की समाप्ति भी होती। तो सिर्फ ये कहकर आपकी जो बात है कि मंदिर अगर पूरा बन जाए तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो वो धर्म और शास्त्र के अनुसार होता, ये आपका मत है। दूसरा आपका ये कहना है कि अगर ये राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो उनको सौंप दीजिए और चंपत राय जो आरएसएस के वहां पर
जी, उनका कोई मतलब नहीं, वो इस्तीफा दे। टाइगर आप आए और स्वामी जी आपने और पूजा से मतलब इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका मतलब मैं आपका बहुत बहुत नहीं आभारी नहीं, हूँ आप कि आप आए आपका इस भी प्रोग्राम आदरणीय में, आपने दीपक समय निकाला। शर्मा जी, टाइगर आपका भी आपको अभिनंदन है, और आदरणीय अशोक वानखेड़े जी, आपका भी अभिनंदन है। जी जी, आप तो दोनों आप आए इस धन्यवाद प्रोग्राम में। धन्यवाद। का थैंक यू अभिनंदन। थैंक यू सो मच।